नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राधा किशन दमानी के बारे में। राधा किशन दमानी डी मार्ट के फाउंडर हैं। डी मार्ट एक वही कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट की कॉपी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के चौथे सबसे अमीर आदमी अमेरिका की किसी कंपनी का कॉपी करके बने हैं। ये एक अमेजिंग फैक्ट है। आइए जानते हैं डी मार्ट और राधा किशन दमानी के सक्सेस के बारे में। एक्चुअली 1999 में राधा किशन दमानी ने अपना बाज़ार नाम की एक कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया था, जो कि बहुत सक्सेस उनको नहीं लगा। उसका बिजनेस मॉडल उन्हें पसंद नहीं आया। आपको बता दूं कि अपना बाज़ार भी एक बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही काम करता था, जो कि एक सुपर मार्केट की तरह था। और वॉलमार्ट भी एक सुपर मार्केट ही है और डी मार्ट भी एक सुपर मार्केट ही है। तो इन्होंने जो फ्रेंचाइजी ली, उन्हें मज़ा नहीं आया काम करने में। उन्हें वो उसके अंदर स्कोप नहीं दिखाई दिया जो वो चाहते थे, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी थे और वो पहले से भी अपने इन्वेस्टिंग के बिजनेस को करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन इन्वेस्टिंग की और अच्छी खासी कमाई भी की, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जो कि भारत के सबसे सफल इन्वेस्टर माने जाते हैं, भारत के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, वो भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो काफ़ी हद तक वो इन्वेस्टिंग में भी सफल रहे और उन्हें वहाँ से कुछ फंडामेंटल सीखने के लिए मिले थे, जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के पास इतनी समझ होती है कि बिजनेस में हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस चीज़ पे नहीं। तो उसका लाभ भी उन्हें बिल्कुल मिला अपने व्यापार में। तो सबसे मेन हम लोग जो जानना चाहेंगे कि डी मार्ट कैसे इतना सफल मार्केट बना, जबकि इसके सामने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स, रिलायंस जैसे बड़ी कंपनियां भी इसके सामने ही थी। क्योंकि रिलायंस रिटेल, आपको पता है कि रिलायंस का एक बहुत बड़ा अंग है और वो भी इसी सेक्टर में है, रिटेल का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या थे इनके टॉप रीजन्स ऑफ सक्सेस। तो इनकी जो पहली ब्रांच खुली थी डी मार्ट की, वो 2002 में खुली थी। 2002 में इन्होंने ब्रांच जो खोला वो अपने पैसे से, अपने ज़मीन में उन्होंने खोला था। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने ज़मीन को ख़रीदा, अपने स्टोर को बनाया अपने हिसाब से और अपना ब्रांच ओपन किया, फर्स्ट ब्रांच ओपन किया। उसकी इनकम अच्छी आने लगी। 2 से 3 साल में उन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट दे के, मतलब बहुत ही कम मार्जिन में काम करते थे, क्योंकि बाकी जो रिटेलर हैं, किराना व्यापारी हैं, सुपर मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका जो मार्जिन था बहुत कम था और माल भी वो ज़्यादा बेचते थे। और शुरुआत में उन्होंने 2002 में जब पहला अपना ब्रांच चलाया तो लगभग 3 साल उनको लगे थे दूसरे ब्रांच को ओपन करने में, क्योंकि वो ज़मीन अपना लेते थे। तो जितना भी प्रॉफिट कमाते थे वो ज़्यादातर पैसा रखते थे, ताकि उनको जो नेक्स्ट ब्रांच खोलना है उसमें ज़मीन भी खरीदनी है, बिल्डिंग भी बनवाना है उसका, उसके बाद से उसमें जो मटेरियल है, जो स्टॉक है, वो भी उनको अपने पैसे से ही डालना है। तो आइए जानते हैं किस तरह से इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। तो देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ। इन्होंने सबसे पहले 2002 में जो पहला स्टोर डाला, उससे लगभग मान के चलिए, अगर आप सालाना इनकम उसका जोड़ते हैं तो लगभग 10 लाख रुपया वो कमाते होंगे। तो 10 लाख अगर उन्होंने एक स्टोर से कमाया तो 2 साल में वो 20 लाख रुपए कमा लेंगे। एक साल में 10 लाख, दूसरे साल 20 लाख। तो अगर उनको एक नया ब्रांच ओपन करना है, अगर उस ब्रांच में ज़मीन की कॉस्ट 20 लाख आती है और जो उसके अंदर हमको मटेरियल रखना है, जो प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, उसके लिए अगर 10 लाख कॉस्ट आती है, तो मेरा टोटल कॉस्ट है 30 लाख रुपए है एक ब्रांच को ओपन करने के लिए डी मार्ट का। तो अगर मेरा एक ही ब्रांच चल रहा है 2002 में, तो मुझे 30 लाख कमाने में 3 साल लग जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ। उन्होंने 30 लाख 3 साल में कमाया और अपना पहला ब्रांच ओपन किया। उसके बाद से फिर उन्होंने, अब 2 ब्रांच हो गए, तो अगर एक ब्रांच से 10 लाख सालाना कमाते हैं तो दूसरे ब्रांच से भी 10 लाख कमाते हैं। अब वो 20 लाख सालाना कमा रहे हैं। तो 20 लाख के हिसाब से उनको 30 लाख कमाने में मात्र 1.5 साल लगेंगे। तो 1.5 साल में उन्होंने तीसरा ब्रांच खोल दिया। अब 3 ब्रांच उनके पास हो गए। अब तीनों ब्रांच से 10-10 लाख आ रहे हैं। तो चौथा ब्रांच खोलने के लिए उनको सिर्फ 1 साल लगेंगे, क्योंकि तीनों ब्रांच से 1-1 लाख आ गए और एक ब्रांच को ओपन करने की कॉस्ट 30 लाख है। तो 1 साल में ही मैंने 30 लाख कमाए और एक और नया ब्रांच ओपन कर दिया। अब मेरे पास 4 ब्रांच हो गए। अब चारों ब्रांच से मैं 40 लाख कमा रहा हूँ, तो मुझे 1 साल से भी कम समय लगेगा। यानी कि अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो जब मेरे 10 स्टोर्स हो जाएंगे तो मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। 1 करोड़ में मैं अगर 30 लाख के हिसाब से खोलता हूं तो मैं 3 स्टोर खोल लूँगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखते चले जाएं तो शुरुआत में ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, लेकिन आगे चल के ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको पता नहीं चलता कि कितने स्टोर्स खुलते जा रहे हैं और कितनी तेज़ी से खुल रहे हैं। देखिए, एक फैक्ट ये है कि 2002 से 2010 के बीच में, यानी कि लगभग 8 साल में इन्होंने अपने जितने भी स्टोर्स आज के समय में खोले हैं उसके 5% स्टोर्स ही खोल पाए थे।
बाकी 95% स्टोर्स इन्होंने 10 साल में खोल डाले। तो आप देख सकते हैं शुरुआत में ग्रोथ कितनी स्लो है, लेकिन आगे चल के वो ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। तो इसी तरह से उनका बिजनेस मॉडल धीरे धीरे ग्रोथ करता चला गया। और कुछ और क्वालिटीज़ उनके अंदर थी, जैसे डिस्काउंट के लिए तो वो जैसे शुरुआत में तो कम माल बेचते थे क्योंकि 1-2 स्टोर्स थे, लेकिन जब 10, 20, 50 स्टोर्स उनके बड़ी बड़ी जगहों में हो गए, तो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां हैं जो कि डेली यूज़ का प्रोडक्ट बनाती हैं, ये सारी कंपनियां उनको अप्रोच करने लगी कि आप हमारा माल अपने डी मार्ट में बेचिए। क्योंकि उन सारी कंपनियों को पता था कि डी मार्ट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वो सेल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सभी कंपनियां चाहती थी कि ये हमारा माल अपने डी मार्ट में बेचें। तो वहीं पे उन्होंने एक नया दिमाग लगाया और सभी कंपनियों से कहा, जिस कंपनी का मैं माल बेचूंगा उस कंपनी को मुझे स्लॉटिंग फ़ी देना होगा, यानी कि अपने डी मार्ट में उनके सामान को रखने के लिए उनको किराया देना होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारा प्रॉफिट है, तो उन्होंने उनके लिए वो किराया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट कमाएंगे वो किराया उसके आगे बहुत छोटा होगा। तो सभी कंपनियों ने इजीली किराया दे दिया डी मार्ट को स्लॉटिंग फ़ी के रूप में। तो वो स्लॉटिंग फ़ी जब उन्हें मिल गया तो और उनकी प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई, क्योंकि उनको समझिए कि एक एक्स्ट्रा इनकम मिल गया। तो इस हिसाब से भी उन्होंने उस जो पैसे को बचाया उसको अपने प्रोडक्ट में डिस्काउंट देने के लिए यूज़ किया। और अगर बात करें तो ज़्यादा उनके लिए देखिए, जो किसी भी कंपनी को या किसी भी मार्ट को, सुपर मार्केट को चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, जो कि खर्च होता है, जो जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं, अगर दिन भर मार्ट चल रहा है, अगर मार्ट में बिजली की व्यवस्था करनी है, तो अगर जनरेटर चलाना पड़ा तो उसके लिए डीजल का कॉस्ट, उसके अलावा उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट, उसके बाद से जो स्टाफ बिलिंग करेंगे उनका कॉस्ट, उसके बाद से जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसका कॉस्ट, तो ये सारी जो कॉस्ट होती है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और कई तरह के नियम निकाल के इसको बहुत मिनिमाइज़ किया। क्योंकि वो देखिए, उन्होंने अपने जो भी मार्ट थे उसमें बहुत मिनिमल खर्चा किया, डेकोरेशन में, लाइटनिंग में, स्टाफिंग में, तो इन सभी चीज़ों का उनको प्रॉफिट मिला और उन्होंने अपने प्रोडक्ट की डिस्काउंट को अधिक से अधिक दिया इसी की वजह से। तो ये सभी कुछ बातें थी जिसकी वजह से डी मार्ट बाकी सब मार्ट से, यानी कि बिग बाज़ार, रिलायंस रिटेल्स वगैरह से अलग हुआ और इन्होंने अपना प्रॉफिट हमेशा जनरेट किया। और बाद में इन्होंने ऑनलाइन का भी अभी शुरू कर दिया है, ऑनलाइन वो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी सारा मार्केट जो है ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो उस समय इन्होंने अपना ऑनलाइन चैन भी ओपन किया था, पिकअप स्टोर्स और भी जो भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की। तो यह समय के साथ अपने आप को बदलने में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि ये एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं और इनको पता है फंडामेंटल्स कंपनी क्या होती है, कंपनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे खर्चे को कैसे बैलेंस करना है, प्रॉफिट को हमेशा कैसे बनाए रखना है। इसीलिए इनकी IPO में भी बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन मिली थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा मार्केट से कैपिटल उठाया था। इसके बाद से क्या है, अब तो मार्केट इनका ग्रोथ होते चला जा रहा है। अभी 200 स्टोर्स इनके खुल चुके हैं पूरे भारत में। आने वाले समय मुझे लगता है कि 10 साल में इनके और 200 से 300 स्टोर खुल जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी कंपनी सामने बन के आएगी। बाद में ये हो सकता है कि विदेशों में अपना बिजनेस फैलाएं, डी मार्ट को और भी कंट्रीज़ में ले जाएँ। ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत सौभाग्य का विषय होगा। तो राधा किशन दमानी जी की इस स्टोरी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो हमेशा सपोर्ट बनाए रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।